वह एक अकेला ऑफिस वर्कर था, लेकिन एसएस रैंक की मैजिक के साथ एक मैजिकल वर्ल्ड में पुनर्जन्म हो जाता है। शिन वुल्फर्ड एक कॉर्पोरेट स्लेव था जो आधुनिक जापान में रहता था, जिसके पास कोई लाइफ नहीं थी, इसलिए वह अक्सर ओवरटाइम करता था बजाय को वर्कर्स के साथ बाहर जाकर ड्रिंक करने के। एक रात कुछ और ओवरटाइम करने के बाद जब वह घर लौट रहा था, वह अचानक से स्पेस आउट हो जाता है अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए। वह नहीं देख पाता कि उसके लिए ट्रक आ रहा है और वह एक एक्सीडेंट में फंस जाता है जो उसकी लाइफ खत्म कर देता है और उसे एक अन्य वर्ल्ड में भेज देता है। वह एक वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है जो मैजिक और मिस्टीक, हीरोज और डीमन से भरा हुआ है। उसकी पहली मेमोरी एक डीमन अटैक की रैकेज से होती है जिसमें वह सोल सर्वाइवर होता है। वहां उसे एक मैजिशियन मिलता है जिसका नाम मर्लिन है, जो उसे अडॉप्ट कर लेता है। शिन मर्लिन के पोते और एकमात्र स्टूडेंट के रूप में एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट हाउस में रहता है। आधुनिक वर्ल्ड में रहने के नॉलेज और माइंडसेट की बदौलत वह हर चीज में एक्सेप्शनल हो जाता है, चाहे वह मैजिक हो या सोर्ड्समैनशिप। एक दिन 8 साल का शिन डिनर के लिए हंटिंग के लिए जंगल में जाता है। वह एक बुश में छुप जाता है और अपनी विंड मैजिक की मदद से कुछ अनसस्पेक्टिंग चिकन्स का शिकार करता है। वह एक जंगली सुअर भी पकड़ता है और अपने दिन की हंट से संतुष्ट होकर घर लौटता है और उन्हें मर्लिन को दिखाता है। मर्लिन इस बात से प्रभावित होते हैं कि लड़के ने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सुअर को मारा, क्योंकि यह हंटिंग के लिए सबसे इफेक्टिव मैजिक है। वह शिन की मैजिक स्किल को टेस्ट करने का फैसला करते हैं और उसे कुछ वुड को लाइट अप करने के लिए कहते हैं। शिन खुशी खुशी ऐसा करता है, कंबस्टन प्रोसेस को अपने माइंड में इमेजिन करके। वह सीक्रेटली खुश है कि उसे इस वर्ल्ड में मैजिक परफॉर्म करने के लिए इनकैंटेशंस चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वह क्रिंज से मर जाता। तभी मीटा बोवन, उनकी मैजिक टीचर, और माइकल सिन, उनके सोर्ड इंस्ट्रक्टर, कॉटेज पर पहुंचते हैं। मेल एक पीटी एक्टिविस्ट हैं और तुरंत शिन को एक सुअर का शिकार करने के लिए डांटती हैं। वह कहती हैं कि यह बहुत खतरनाक है उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन वह बताता है कि यह इतना खतरनाक नहीं है, खासकर जब उसने वह मैजिक गियर पहना हुआ था जो उन्होंने मिलकर बनाया था और माइकल से अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की थी। 2 साल बाद मर्लिन शिन को कुछ डीमंस का शिकार करने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे कुछ मजबूत दुश्मनों से लड़ना चाहिए। वह बताता है कि डीमंस तब पैदा होते हैं जब सामान्य जानवर अपने अंदर बहने वाली मैजिकल एनर्जी को नियंत्रित नहीं कर पाते। इससे वे बर्सर्क हो जाते हैं और यह इंसानों के साथ भी हो सकता है, हालांकि यह बहुत रेयर है। बहुत समय पहले एक इंसान जो डीमन में बदल गया था लगभग उनके राष्ट्र को नष्ट कर देता, लेकिन सौभाग्य से मर्लिन ने उसे हरा दिया और राष्ट्र के हीरो का खिताब अर्जित किया। वह शिन को सर्च मैजिक स्पेल सिखाता है, जिसमें एक थिन लेयर में अपने शरीर से माना फैलाना शामिल है। जब यह अन्य मैजिकल सिग्नेचर्स के संपर्क में आता है तो माना प्रतिक्रिया करता है और उनकी लोकेशन पिन पॉइंट करता है। मर्लिन कहता है कि इसे हासिल करने में बहुत समय और अपने मैजिक कंट्रोल पर मास्टरी लगती है, लेकिन शिन उसे चौंका देता है जब वह इसे इंस्टेंटली यूज करता है। सर्च मैजिक का उपयोग करते हुए वह दूर से क्रीचर्स और लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है और फिर अचानक एक दिशा से एक सिनिस्टर एनर्जी महसूस करता है। रिन पुष्टि करता है कि वह एनर्जी एक डीमन से आ रही है और वे डीमन के लोकेशन पर दौड़ते हैं जो डार्क ऑरा उछल रहा होता है। शिन बिना किसी झिझक के अपनी तलवार निकालता है और डीमन की ओर झपटता है। अपनी अल्ट्रासोनिक लेवल पर वाइब्रेट करती तलवार और जेट बूट्स का उपयोग करते हुए वह कुशलता से घूमता है। उसे डीमन को मारने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। मर्लिन उसे डेंजर्स के बारे में भी चेतावनी नहीं दे पाता जब तक कि शिन डीमन को मार चुका होता है और बस वहां स्पीचलेस खड़ा होता है। शिन पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया और वह कहता है कि उसने शायद सबसे तेज डीमन हंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर वह लड़के से पूछता है कि उसने अपनी तलवार पर किस तरह का मैजिक एन्चांट किया था। शिन इस सवाल को टाल देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज रिवील करे। हालांकि उसे नहीं पता कि मर्लिन और अन्य पहले से ही सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वह एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड से आया है। अगले दिन उसे माइकल के साथ कुछ ब्रूटल कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद मर्लिन उसे पहाड़ों में ले जाता है, जहां वह उसे बताता है कि वह उसका असली पोता नहीं है और एक डीमन अटैक रैकेज में पाया गया था। शिन अपने असली पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन मर्लिन बताता है कि वे पहचान के परे घायल हो गए थे। शिन के पास उस दिन की कुछ फेंट मेमोरीज हैं और वह पहले से ही इसे स्वीकार कर चुका है। वह मर्लिन से कहता है कि वह केवल उसे, माइकल और मेलिंडा को अपना परिवार मानता है क्योंकि उन्होंने उसे पाला है। इन शब्दों से मर्लिन एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। अपने 15वें जन्मदिन पर शाइन के लिए एक पार्टी रखी जाती है, उसकी मैनहुड में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए। पार्टी में कुछ स्पेशल गेस्ट्स होते हैं, जिनमें एक व्यक्ति शामिल होता है जिसे वह अंकल डम कहता है, उसके 2 गार्ड्स क्रिस्टीना और साइकफ्रीड के साथ। पार्टी के दौरान वे शिन से पूछते हैं कि वह बड़ा होकर क्या करना चाहेगा। वह बताता है कि वह एक नियर बाई टाउन को एक्सप्लोर करना चाहता है। शिन कभी जंगल से बाहर नहीं गया था और उसका कोई लक्ष्य भी नहीं था। क्रिस्टीना ने सुझाव दिया कि वह रॉयल नाइट्स में शामिल हो सकता है या दानव शिकारी बन सकता है। हर कोई सुझाव देता रहा और फिर शिन ने खुलासा किया कि वह नहीं जानता कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, और यह सुनकर सभी दंग रह गए। जादूगर मर्लिन ने उसे केवल जादू सिखाया था और कुछ नहीं। मर्लिन को लगता है कि किसी तरह सब ठीक हो जाएगा। फिर वह गेट नामक अपने विशेष मंत्र का उपयोग करता है, जो उसे वर्महोल के सिद्धांतों का उपयोग करके किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति देता है। वह सभी को जादू परीक्षा के लिए जंगल में ले जाता है और मर्लिन बताते हैं कि शिन के लिए जंगल में अपना नवीनतम जादू दिखाना कितना खतरनाक होगा। मर्लिन उन्हें संभलने के लिए कहता है और शिन को अपना जादू दिखाने का निर्देश देता है। शिन दहनशील गैस की आग की कल्पना करके और सामान्य से अधिक ऑक्सीजन जोड़कर शुरू करता है। परिणाम एक नीली लौ है जो सभी को चौंका देती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
इसके बाद शिन हाइड्रोजन जोड़ता है और एक विशाल आग के गोले को एक बिंदु पर संकुचित कर देता है, इससे पहले कि वह पास की पहाड़ी पर गोली मारता। विस्फोट एक छोटे परमाणु बम की तरह होता है जो हर किसी को डराने के लिए काफी है, खासकर मेलिंडा। इस प्रदर्शन से समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिन को एक इक्का प्रतिभा के रूप में छोड़ देना बहुत जोखिम भरा होगा। जम ध्यान देता है कि वह राष्ट्रों के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे हर राजा उससे संपर्क कर सकेगा। उनका सुझाव है कि शिन एक जादू अकादमी में दाखिला ले, लेकिन मर्लिन को यह विचार पसंद नहीं है क्योंकि तब शिन उनके राष्ट्र की संपत्ति का हिस्सा बन गया। यह पता चलता है कि डीएम राइड किंगडम का राजा है और केवल शिन को उसकी स्थिति का कोई पता नहीं है। क्रिस्टीना एक शाही रक्षक है और एसाई फ्राइड राजा के लिए एक दाना एस्कॉर्ट है, और यहां तक कि माइकल भी शाही शूरवीरों के सेवानिवृत्त कमांडर हैं। शीन अपने हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल से स्तब्ध है और डीएम उसे बताता है कि वह मर्लिन को कैसे जानता है। वह सिर्फ एक छात्र था जब दानव मानव ने उनके राष्ट्र पर कहर बरपाया था, तभी उसे दानव द्वारा मारे जाने वाला था। मर्लिन और मेलिंडा ने अपने जादू का उपयोग करके साथ में दानव को हरा दिया, अपने जादूगियर कौशल के साथ। शिन विश्वास नहीं कर सकता कि वे कभी एक ही पार्टी में थे और उसने उन्हें छोड़ दिया था। यह सुनकर कि वे वास्तव में एक विवाहित जोड़े थे, डीएम फिर शिन को बताता है कि वह जादू अकादमी में शामिल होने पर दुनिया को कैसे सीख पाएगा और कुछ दोस्त बना पाएगा। वह उसे आश्वासन देता है कि यह एक सख्त मेरिटोक्रेसी है और यहाँ प्रभाव और उच्चता के लिए कोई स्थान नहीं है। मर्लिन ने भी स्वीकार किया कि वह शिन को हमेशा के लिए अपने साथ बंद नहीं रख सकते और उसे जादू अकादमी में शामिल होने दिया। कुछ दिनों बाद शिन मर्लिन और मेलिंडा के साथ राजधानी की ओर रवाना होता है उनकी प्रवेश परीक्षा के लिए। जल्द ही वे राजधानी के चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और गार्ड को देखकर हैरानी होती है जब उन्होंने मर्लिन वाइज मैन और मोलिताद गुरु के आईडी देखी। उनके आगमन की खबर जल्द ही शहर में फैल जाती है और वे अपने मैंशन में उड़ जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे बरदाने और बटलर्स द्वारा स्वागत किया जाता है। शीन बाजार जाता है और वहां की चीजों का आनंद लेता है, लेकिन वह अंततः गली में खो जाता है। अचानक उसे 3 एडवेंचरर्स द्वारा बदमाशी करते हुए लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। शिन उनके व्यवहार से बहुत घृणा करता है और उसने उनमें से एक को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह शिन के लिए बहुत धीमा होता है और शिन इसे आसानी से बचा लेता है। उसने पहले व्यक्ति को जमीन पर पटका और दूसरे को एक तेज किक से गिरा दिया। तीसरा व्यक्ति जल्दी से एक छुरी निकालता है और शिन की ओर दौड़ता है, लेकिन उसने बस उसे अपने हाथ से रोक लिया और उसे एक तेज पंच से बाहर निकाल दिया। इसके बाद एक लड़की उससे पूछती है कि क्या वह कहीं चोट आई है, लेकिन शिन ने बताया कि वह ठीक है। उसकी दोस्त भी उसका धन्यवाद करने आती है और उसकी पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। एक कैफे में लड़कियां अपने आप को मारिया और सिलियन के रूप में परिचित करवाती हैं और उसे यह पता चलता है कि वे भी उसी जादू अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने जा रही हैं और वे उसके दोस्त बन जाती हैं। मारिया, जो हीरोज की बहुत बड़ी प्रशंसक है, खासकर मोलिता के बारे में बातें करती हैं और उनके बेटे के बारे में भी बात करती हैं जो कि अकादमी में शामिल हो रहा है। शिन अचानक असहज महसूस करता है और अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता है, इसलिए वह उनकी चाय पर भुगतान करने का निर्णय लेता है और चला जाता है। परीक्षा के दिन शिन को पता करने की कोशिश करते हुए नोटिस बोर्ड के पास जाता है, लेकिन एक बदतमीज उच्च वंश का शरीर पकड़ने का प्रयास करता है। उसने अपने हाथ को उसके बांह के स्थान पर मोड़ लिया, लेकिन कर्त कहीं न कहीं अपने परिवार की स्थिति पर उबाऊ हो जाता है और शिन को धमकाने लगता है। भाग्यवश राजकुमार अगस्त प्रकट होते हैं और उसे दंड दिया गया कि वह अपनी स्कूल में श्रेष्ठता का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी जगह लेने के लिए कर्क ने बस चल दिया, क्योंकि किसी को भी किसी भी तरह का विवाद करना नहीं है राज परिवार के साथ। शिन को हैरत हुई कि वह किंग डीएम के बेटे हैं, क्योंकि वह उन्हें अपने मामा जी की तरह समझते थे। उसने ऑगस्ट को अपना कजिन कहा, जिसे ऑगस्ट ने उसके तरीके पर हंसते हुए। सबने लिखित परीक्षा दी और फिर उन्होंने आमली परीक्षा में भी हिस्सा लिया। शिन को एक और बच्चा जादू करते हुए देखकर खुशी हुई, लेकिन जब एक लड़का मंत्र पढ़ने लगा तो उसे हैरानी हुई। उसने एक छोटा सा आग ज्वाला उत्पन्न किया, पर सबको प्रभावित होने के बावजूद शीन को शर्मिंदा देखकर। अगला उम्मीदवार भी बेहतर नहीं किया और न ही अगला, और शीन बस निराश होकर देख सकता था जब उसकी बारी आई। शिक्षक ने उसे कहा अपनी शक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए, क्योंकि उन्हें राजा से अलर्ट मिल चुकी थी। शीन ने अपनी शक्तियों को कम से कम पर ला दिया, पर फिर भी कामयाब हुआ कमरे को तबाह कर दिया। परिणाम आया कि शीन और ऑगस्ट दोनों पास हुए। वे अपनी यूनिफॉर्म लेते हुए जाते हैं, जिन्हें रिसेप्शनिस्ट ने रक्षा जादू से भरा बताया। उसने उन्हें बताया कि उन्हें अपने आप पर जादू नहीं करना चाहिए। इस पर शीन ने पूछा क्या वो मोलिटा को करने दे सकते हैं, तो उसने सहमति दी। उसने जोड़ा कि प्रवेश परीक्षा का सबसे अधिकांश शिक्षक था, इसलिए उसे प्रवेश समारोह में भाषण देना होगा। शीन ने तुरंत कर्तव्य देने की कोशिश की, ऑगस्ट को सौंपने की कोशिश की, पर इस बार एविस ने उसे नियम याद दिलाकर अपने फायदे को नहीं छोड़ा। शीन ने स्कूल के जादू को एक विशेष पेन से बदल दिया और अपना आविष्कार किया जो सिर्फ रक्षा का काम करता था, बल्कि स्वास्थ्य भी ऑटो थी और जादू को गतिशक्ति में परिवर्तित करता था। अपने कर्म से संतुष्ट होकर वह उचित की खुशी में चिल्ला उठा, जिसमें मोलिटा का ध्यान आया, जो इतनी चकित थी कि अगले दिन उसने शिन से वादा करवाया कि वह उसने अपना जादू नहीं बताएगा प्रवेश समारोह में। शिन का नाम उसके भाषण के लिए बुलाया गया और लड़कियां अंतिमकार समझ गईं कि वह कौन है। वह हीरो का बच्चा है जिनके बारे में उन्होंने इतनी चर्चा की थी। शिन ने शांत रूप से अपना भाषण दिया, जबकि कर्त गुस्सा और नफरत से भरा था। शिन, ऑगस्ट और सुंदर 2 को एस रैंक क्लास में रखा गया,
पर होमरूम के बाद सिलियन ने बताया कि उसे एक आदमी परेशान कर रहा है, जिसका परिवार उसकी से अधिक स्थिति में है। शिन को खुशी हुई कि उन्होंने उसे बताया, लेकिन जल्द ही पता चला कि वो कर्त है जो अंदर आया और सिलियन को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। इस पर शिन ने उसे रोका। उसने बताया कि वो सगाई में बंधे हैं, इसलिए शिन सोचा कि पीछे हट जाए, पर उसे भय से कांपती सिलियन को देखकर उसने उसे बचाने का वादा किया। उसने उसे बताया कि उसने कभी भी सगाई में सहमति नहीं दी है और उसे जबरदस्ती न करें। उसने उसे याद दिलाया कि उसके पापा को उसकी नाफरमानी के लिए किसी से भी लगा सकते हैं। पर फिर अगस्त आया और उसे उसकी धमकियों से बचाने का वादा किया और इस मामले को राजा को रिपोर्ट करने का वादा किया। उसने कर्त को चले जाने की मदद की और फिर शिन को सिलियन के सामने छड़ने पर मजाक करने लगा। शिन ने फैसला किया कि वो उन्हें अपने घर ले आए, क्योंकि कर्त फिर कुछ कर सकता है। मारिया ने तुरंत सहमति दी, क्योंकि उसके लिए ये एक मौका है उसके आइडल से मिलने का। ऑस्ट ने भी उनके साथ चलने का फैसला किया और उसके साथ उनके सहायक जूलियस और थॉर भी आए। घर पर शीन ने अपने दादा दादी को अपने हर दोस्त से परिचय करवाया। इसके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और मिलते हैं अगले नए वीडियो पर। अगर आप एनिमे टुश पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।